तो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर है और वो रन करता है सॉफ्टवेयर पे। तो इसी तरह से जो हम इंसान हैं, हमारा जो हार्डवेयर ये शरीर है वो रन करता है हमारे सॉफ्टवेयर पे, हमारे थॉट्स पे। इसी तरह से जब भी कोई हमारा एक्शन होगा तो उसका जो उद्गम होगा वो एक थॉट से ही होगा। तो जितना बेहतर हमारा कोई थॉट होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि हमारा एक्शन उतना बेहतर होगा। थॉट्स केम फ्रॉम नोवेयर एंड फ्रॉम एवरीवेयर। जीवन है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका पीस ऑफ माइंड है और ये सारी चीजें हैं वो भी उतनी ही हेल्दी रहेंगी। आपका जो जीवन है एक बैलेंस जीवन होगा और आप मस्त होकर जियोगे। नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर थॉट्स। हम अपने विचारों की जो क्वालिटी है उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम थॉट्स की या विचारों की बात करते हैं तो हमें एक सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी विचार या थॉट एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, अगर न्यूरो साइंटिस्ट्स जो हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इन चीजों के, अगर हम विचारों को पढ़ें तो वो कहते हैं कि थॉट्स केम फ्रॉम नोवेयर एंड फ्रॉम एवरीवेयर। इसका मतलब ये है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो कहीं से आते नहीं है, वो दिमाग में अपने आप ही उपजते हैं। या फिर वो जो थॉट्स हैं वो सब तरह से हम हर रोज एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं होते हैं और उनका ताना बाना जो होता है वो ही किसी थॉट की रूप में, शक्ल में हमारे दिमाग में जो है वो पनपता है और एक आकार लेता है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें अपने थॉट्स की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करनी है, तो हम ये कह रहे हैं कि शायद हमारे जो थॉट्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। वो थॉट्स जो हैं वो हमें कहीं जीवन में कहीं प्रोग्रेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव थॉट्स नहीं हैं। हम ज्यादातर जो हमारा समय है उसमें हम चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं या कुछ इन्हीं ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो कि प्रोग्रेसिव नहीं है। हम परेशान रहते हैं ज्यादा और हम सब इस चीज से छुटकारा भी पाना चाहते हैं। तो कैसे हम कुछ वो कदम उठाएं और ये जाने कि कैसे हम अपनी थॉट्स की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं उन्हें, ताकि वो थोड़े से और ज्यादा प्रोग्रेसिव हों, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो हमारे माइंड हेल्थ पे और हमारे फिजिकल हेल्थ पे जो है एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव जो है उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब जब हम थॉट्स की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली थॉट्स हैं क्या। देखिए, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक थॉट जो है वो जन्म लेता है, एक थॉट पनपता है, एक विचार पनपता है। उस विचार को पनपने के बाद हमारी एक डिजायर या कह लीजिए हमारी कोई इच्छा बनती है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते। एक इच्छा पनपती है उस थॉट के बेस पे। अब जो इच्छा है वो चीज जो है, इच्छा जो है, हमारी डिजायर जो है वो हमें एक्शन की तरफ जो है वो लेके जाएगी। अब हम कोई एक्शन लेंगे उस डिजायर के बेस पे, और जब भी हम कोई एक्शन लेंगे तो उसका एक रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन जो है वो दोबारा एक थॉट प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। और ये जो एक चक्कर है, थॉट देन डिजायर देन एक्शन एंड देन रिएक्शन, ये जो एक चक्कर है, एक सर्कल है, ये चलता रहता है और ज्यादातर समय जो है वो हमारा इसी चक्कर में व्यतीत होता है। और जब भी हम ये बात करते हैं कि हमें अपना थॉट्स जो हैं वो इंप्रूव करने हैं, तो हमें ये जो एक सर्कल बन चुका है, इस सर्कल को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो हैं वो इंप्रूव नहीं होगी, उनमें कोई पॉजिटिव या सकारात्मक चेंज जो है वो हम देखेंगे नहीं। इसी तरह से जब भी कोई हमारा एक्शन होगा तो उसका जो उद्गम होगा वो एक थॉट से ही होगा। तो जितना बेहतर हमारा कोई थॉट होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि हमारा एक्शन उतना बेहतर होगा, या हम कह लीजिए सही दिशा में, सही कर्म करने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहे होंगे। तो अगर हमारा थॉट जो है वो
निम्न दर्जे का होगा, तो ज्यादातर केसेस में जो हमारा एक्शन होगा वो भी निम्न दर्जे का ही होगा। इस चीज को एक एनालॉजी से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर है और वो रन करता है सॉफ्टवेयर पे। तो इसी तरह से जो हम इंसान हैं, हमारा जो हार्डवेयर ये शरीर है वो रन करता है हमारे सॉफ्टवेयर पे, हमारे थॉट्स पे। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में ये चाहते हैं कि कोई वायरस अटैक ना करे, हमारा सिस्टम जो है वो क्लीन रहे और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो है वो काम करता रहे, तो उसके लिए हम अपने जो कंप्यूटर है, अपना सिस्टम है, उसके लिए सेफ गार्ड्स करते हैं, एंटीवायरस अपने सिस्टम में रखते हैं, या किसी भी ऐसी साइट्स पे विजिट नहीं करते हैं जहां से कोई मालवेयर या इस तरह का ट्रोजन्स हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएं। इसी तरह से जब हम अपने थॉट्स को बात करते हैं तो वो जितने क्लीन रहेंगे, जितने बढ़िया रहेंगे, उतने एफिशिएंट हमारे एक्शंस होंगे। तो ये तो हुई ये बात कि हमारा थॉट्स में और एक्शंस में क्या रिलेशन है, तो और उसका हमारे थॉट्स का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हाउ टू इंप्रूव द थॉट्स, तो देखिए ये सारी बातें तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छी संगत होनी चाहिए, और इसी तरह से एक आपका कोई रूटीन होना चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए। ये सारी चीजें तो गिवन है, ये तो थॉट्स इंप्रूव करने के लिए एक गिवन चीज है कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे, ये समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे थॉट्स जो हैं इन द फर्स्ट प्लेस वो डिग्रेड होते हैं या डेटेरियोरेट होते हैं। अगर हम उन कारणों को भी कंट्रोल कर पाए या समझ पाए कि कभी भी ये जो थॉट प्रोसेस है वो डिटेरियोरेट क्यों होगा, तो हम बहुत ज्यादा करीब होंगे उस चीज को समझने के लिए कि थॉट्स को इंप्रूव कैसे किया जाए। ये भी इन क्वालिटी हाई करने का एक तरीका है, एक जरिया है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ इन डेप्थ चीजों के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो जब भी हम ये कहते हैं कि क्वालिटी जो है हमारे थॉट्स की वो इंप्रूव होनी चाहिए और वो थोड़े बेहतर हमारे थॉट्स जो हैं वो बने, वो थोड़े प्रोग्रेसिव बने, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे थॉट्स की क्वालिटी डिग्रेड क्यों होने लगती है, डिटीरियोरेट क्यों होने लगती है। जो पहली चीज है वो है कि वी आर अटैच्ड नॉट अवेयर, कि हमारे थॉट्स की क्वालिटी तब डिटीरियोरेट होने लगती है जब हम किन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, जब हम उन चीजों के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हमें उस वक्त अवेयर होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और इस चीज का क्या प्रभाव जो है वो मेरे ऊपर या मेरे आसपास जो है की चीजों पर पड़ेगा। चलिए ऐसे बात समझ नहीं आ रही होगी, आइए इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस चीज का क्या मतलब है। देखिए मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं किसी ऑफिस में, और आप जो हैं अभी आपने जॉब शुरू की है, आप जो हैं वो बिल्कुल एंट्री लेवल की जॉब कर रहे हैं, और आप एक एम्बिशियस पर्सन हैं जो ये चाहते हैं कि मैं मेहनत करूं और फिर मुझे प्रमोशन मिले, मैं भी अपने मैनेजर या जो सीनियर लोग हैं मेरे ऑफिस में, मैं उनकी तरह जो है वो बनूं। तो ये तो हो गई एक बात। तो जब आप वो अपनी जॉब कर रहे हैं तो आप पूरी मेहनत से, लगन से कर रहे हैं, पूरे अपना मन लगाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एम्बिशन है, आप भी कुछ बनना चाहते हैं, आप इंस्पायर्ड भी हैं कुछ लोगों से। तो आप जो है 1, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी समय लगता है, आप मेहनत से काम करते हैं, सीखते हैं चीजों को और आगे बढ़ते हैं। तो धीरे 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 मान लीजिए आप 5-7 साल के बाद जो है वो एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो आपने अपने माइंड में एनविजन की थी कि हाँ इस पोजीशन पे मैं पहुंचना चाहता हूं। आप वहां पहुंच जाते हैं, आप खुश हैं, आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलता है। अब होता यह है कि जब आप वहां पहुंच गए तो आप धीरे धीरे वहां पहुंचने के बाद इनसिक्योर फील करना लगेंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं इस पोजीशन पे बना कैसे रहूं, मैं कैसे यहां पे ऐसा कुछ करूं कि मैं अपने सीनियर्स की अच्छी नजरों में रहूं, मेरी वाह वाह होती रहे और मैं इससे और ज्यादा बढ़ूं। तो आप धीरे धीरे उस पोजीशन से, उस स्टेटस से
अटैच्ड होने लग जाएंगे। जब आप अटैच्ड होने लगेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि ये पोजीशंस, ये स्टेटस जो हैं, कुछ भी जो हमें दुनिया में मिलते हैं, वो एक टेम्परेरी चीज है। वो सिर्फ एक काम करने का एक जरिया है। वहां पे हमें ये अवेयर होना पड़ेगा कि ये चीजें जिस तरह से ये चीजें मिलती हैं, उसी तरह से ये चीजें जा भी सकती हैं। हो सकता है जॉब मार्केट में कुछ चेंजेस हो जाए, आपकी जॉब चली जाए। हो सकता है कि कंपनी जो है उस अपनी कॉस्ट कटिंग करे, और हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए। यह भी हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसी चेंजेस हो जाएं जहां पे हो सकता है अब आप रेलेवेंट ना हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप अटैच्ड हैं कि अब इस चीज को मैं कैसे बना रहूं इस चीज में, और कैसे ये जो पोजीशन है ये मेरी सेफ रहे। तो आप अटैच्ड हो जाएंगे उस चीज के साथ। ये होती है पहली चीज, जहां पे हमारा थॉट जो है वो हम जो है वहां पे फियर में आ जाते हैं और ग्रीड में आ जाते हैं। इस तरह की चीजें होने लगती हैं और हमारा थॉट जो है वो एक प्योर थॉट था, वो हल्के हल्के डिटीरियोरेट होने लग जाता है। अब इस कड़ी में जो दूसरी चीज है वो है कंट्रोलिंग द अनकंट्रोलेबल। कि जब हम एक बार किसी चीज के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो हम उन चीजों को कंट्रोल करने लग जाते हैं जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती। क्या करेंगे? देखिए, जैसे हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया कि आपने बहुत मेहनत की, ऑफिस में आप किसी पोजीशन पे पहुंच गए, अब आप उस पोजीशन पे इनसिक्योर हैं, या कह लीजिए कि आप वहां पे उस पोजीशन के साथ, उस स्टेटस के साथ अटैच्ड हो गए हैं। तो अब उस चीज को मेंटेन रखने के लिए आप क्या करेंगे? आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे चीजों को, उन चीजों को जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं एक्चुअली में, लेकिन आप कंट्रोल करना शुरू करोगे। क्या कंट्रोल करना शुरू करोगे? आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। आप उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आप उनके एक्शंस कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आप चाहेंगे कि ये मुझे पूछते रहें, कोई काम अपनी मर्जी से ना करें, या उनका थॉट प्रोसेस। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ये है उस पोजीशन पे कि आपको रखा ही सुपरवाइज करने के लिए है कि आपने देखना है कुछ। एक तो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि हाँ, आपने सब कुछ ठीक चलता रहे। एक है जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं है, वो आपका जो है वो आप अटैच्ड हैं अपनी पोजीशन से, और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है अब आपकी इज्जत करता रहे, बेवजह इज्जत करता रहे। वो आपके आगे पीछे घूमे, आपकी चमचागिरी करे, और आपके जो कुछ और मोटिव्स हैं उनको पूरा करे। प्रोफेशनल स्फीयर को छोड़ दीजिए। आप अब अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को एक जरिया मान रहे हैं। आप कभी उन पे गुस्सा करेंगे, अगर वो कंट्रोल आपसे नहीं हो पा रहे हैं, उनका माइंड आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप गुस्सा करेंगे, एंगर दिखाएंगे, या आप उनको डराएंगे, धमकाएंगे, या फिर आप किसी भी तरह से उनसे कुछ झूठे वादे करेंगे, या फिर आप उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो आप करने लगेंगे, और उनका एक जो है वो रिएक्शन होगा। अब कोई दूसरा आदमी बिका हुआ तो है नहीं, वो भी कोई ना कोई रिएक्शन तो देगा ही। उसका माइंड आप कैसे कंट्रोल कर लोगे? तो यहां पे आपकी अब सारी टाइम और एनर्जी जो है वो उन चीजों को कंट्रोल करने में जाएगी जो कंट्रोल चीजें नहीं हो सकती हैं। इसकी बनिस्बत कि आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें, आप खुद को इंप्रूव करते जाएं और बेहतर बनते जाएं, ताकि आप अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए एक रोल मॉडल हों। आप उन चीजों पे अपना टाइम और एनर्जी लगाओगे जो चीजें जो हैं वो आपका लॉन्ग टर्म में नुकसान करेंगे। तो आप कंट्रोल करने लगेंगे अनकंट्रोलेबल को। इस कड़ी में जो तीसरी चीज है वो है निगोशिएटिंग द नॉन निगोशिएबल। मतलब आप अब समझौते करने लगेंगे अपने जीवन में। जैसे कि पहले कहा कि आपने एक जो है वो मेहनत की, कहीं जॉब ली, फिर मेहनत करके आप किसी पोजीशन पे पहुंचे, फिर उस पोजीशन से आप अटैच हो गए, उस स्टेटस से आप अटैच हो गए, फिर आप वो स्टेटस मेंटेन रहे, उसके लिए आप कंट्रोल करने लग गए उन चीजों को जो कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। तो जब वो कंट्रोलिंग का प्रोसेस होगा, उसमें जब चीजें बिगड़ जाएंगी, जब आपके हाथ से बाहर चली जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? आप निगोशिएट करने लगेंगे उन चीजों को जो निगोशिएट नहीं हो सकती। आप समझौते करने लगेंगे अपनी वैल्यूज से, अपने एथिक्स से। इसको भी इसी एग्जांपल में जोड़ देते हैं। आप कैसे समझौते करेंगे? आप
अपने सीनियर्स को वो इंप्रेस करने के लिए कि कोई जूनियर मेरी शिकायत ना कर दे या मेरे अगेंस्ट कुछ ना कह दे, तो आप अपने जो सीनियर्स हैं उनके चमचागिरी करने लग जाओगे। आप वो काम करने लग जाओगे जो प्रोफेशनली आपको नहीं करने चाहिए। आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे। आप हो सकता है उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना शुरू कर दो कि खुश रहेंगे मेरे सीनियर्स। या हो सकता है आप कुछ अपने जो, मान लीजिए आपके हाथ में कोई बजट का काम है, तो आप वहां पे कुछ अपने हिसाब किताब में हेर फेर करने लगोगे। इस तरह की गलत चीजें आप जो हैं वो करने लग जाओगे कि मैं दूसरे आदमी को कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट देने लग जाऊं अपने सीनियर्स को, ताकि मैं उनकी गुड बुक्स में रहूं। अब होगा ये कि वो ज्यादा लंबे समय तक ये हेर फेर चलता नहीं है। जब चलेगा नहीं और आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, तो आपकी क्वालिटी जो है वो और ज्यादा जो है थॉट्स की, वो डिग्रेड होने लग जाएगी। वहां पे आप उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे जो आपको कहेंगे कि नहीं, हम आपकी मदद करते हैं उस उलट काम को करने में। वहां पे भी आप अपनी थॉट्स की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर दोगे। जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा तो आप स्ट्रेस में होंगे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे इस सारे प्रोसेस में। तो इसका इंपैक्ट और ज्यादा क्या होगा, आप उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए क्या करोगे, आप अल्कोहल की तरफ जाओगे, आप ड्रग्स की तरफ जाओगे, आप एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे, आप और इस तरह की चीजें करने लग जाओगे जो आपकी थॉट्स की जो क्वालिटी है उसे दिन ब दिन डिग्रेड करती जाएगी, डिटेरियोरेट करती जाएगी। तो आप अब इस दुष्चक्र में फंस गए हैं। पहले एक थॉट आया कि उस थॉट में आपने क्या सोचा कि मैं मेहनत करूंगा, किसी मुकाम पे पहुंचूंगा। जब आपने मेहनत की, उस मुकाम पे पहुंच गए, एक थॉट आया, फिर आपको डिजायर हुई कि किसी मुकाम पे पहुंचना है, आपने एक्शन लिया, आपने मेहनत की, फिर आपको जब वो ये सारे काम आपने किए तो एक रिएक्शन हुआ। अब उस रिएक्शन से दोबारा आप थॉट में चले गए। अब ये दुष्चक्र जो है ये चलता रहेगा। आप जिस तरह के एक्शन लोगे, इसीलिए आपने सुना होगा कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स भी हैं, जो आपने अच्छी बातें सुनी होगी कि हमेशा अच्छा कर्म करो, वो इसीलिए कहा गया है कि जब आप अच्छा कर्म करोगे तो रिएक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा आएगा। अगर वहां से रिएक्शन ठीक ना भी आए उस एक्शन का, तो भी आप सेटिस्फाइड होंगे कि मैंने किसी का पूरा नहीं किया। तो आपका क्या होगा, वो थॉट्स का जो दोबारा से थॉट्स पे जब वो बात आएगी रिएक्शन के बाद, तो वो पॉजिटिव होगी, वो प्रोग्रेसिव होगी। तो ये सारा थॉट्स के बारे में आज वीडियो था, जिसकी कुछ बातें हम डिस्कस करना चाहते थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके थॉट्स जो हैं वो बढ़िया रहें, प्रोग्रेसिव रहें, और आप अपने थॉट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको अटैच्ड नहीं होना है, आपको अवेयर होना है अपने थॉट्स के प्रति, और अटैच्ड नहीं होना है। दूसरा है, कभी भी जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। बेवजह अपनी टाइम और एनर्जी आप वेस्ट करेंगे। डोंट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। और तीसरा है कि डोंट निगोशिएट द नॉन निगोशिएबल। कभी भी कोई इस तरह का समझौता अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स के साथ ना कीजिए, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हेल्दी रहे। और इसी तरह से आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका पीस ऑफ माइंड है, और ये सारी चीजें हैं वो भी उतनी ही हेल्दी रहेंगी। आपका जो जीवन है एक बैलेंस जीवन होगा और आप मस्त होके जियोगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज के इस वीडियो में करनी थी। उम्मीद है आप भी इन चीजों को के ऊपर विचार करेंगे और जो चीजें अप्लाई होती होंगी उनके ऊपर कुछ अमल करेंगे। तो चलिए फिर कभी इसी तरह के वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।